अच्छा जी, फाइल क्रिएट करने लगा हूँ index.html उसी तरह जिस तरह क्रिएट करता हूँ ऑलरेडी। अच्छा, अब देखें, आज कुछ चीज़ें पढ़नी है वो बेसिक हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वेबसाइट में। जैसा कि पहले नंबर पे पढ़ूंगा एंकर टैग। इस एंकर टैग के ज़रिए हम ये करते हैं कि हम एक लिंक से दूसरे लिंक की तरफ जाते हैं। जैसा कि अगर मैंने लिखा हुआ है गूगल और उसको मैंने एंकर टैग में स्टोर किया हुआ है, तो मैं जब गूगल पे क्लिक करूंगा तो मैं गूगल की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। ये एंकर टैग का मकसद होता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, देखते हैं एंकर टैग क्या है। पहले मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जी मेरा बेसिक जी स्ट्रक्चर है HTML का। जो भी मैं काम करूंगा बॉडी में करूंगा, जो स्क्रीन पे नजर आएगा। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ गूगल, आपको ये शो होगा। ये गूगल शो हो रहा है, लेकिन इस पे मैं ना ही क्लिक कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं इस गूगल पे क्लिक करूँ तो मैं गूगल की वेबसाइट पे चला जाऊँ। तो ये किस तरह अचीव होगा? तो इसको अचीव करने के लिए मुझे ज़रूरत होगी एंकर टैग की। मैं लिखूंगा, ये एंकर टैग ऐसे डालते हैं। मैं फिर डालता हूँ, ये मेरा शॉर्टकट बना हुआ है इसलिए आ रहा है। एंकर टैग बेसिकली होता ये है, लेकिन इसमें हम जो लिंक देते हैं, लेट्स सपोज ये गूगल लिखा है मैंने, इसको मैंने लिंक करना है कि जब यूज़र गूगल पे क्लिक करे तो ये गूगल की वेबसाइट पे चला जाए। तो इसको लिंक करने के लिए मैंने एक एट्रीब्यूट पास करना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो कल पर आया था एट्रीब्यूट HREF, ये एक एट्रीब्यूट है। इसमें मैं अपनी इस गूगल की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करूँगा। तो वो लिंक मैंने किधर से उठाना है? वो गूगल से ही उठाना है। ठीक हो गया। ये मुझे शो नहीं होगा। ये मैं गूगल पे गया हूँ, मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इधर मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन ये तो जूम का हुआ है। ये ऊपर ये मेरे स्क्रीन में प्रॉब्लम है कि मेरे ऊपर जो जूम जो बंदा होस्ट करता है ना, उसके ऊपर ये ऑप्शंस आए होते हैं, तो ये ऑप्शंस हाइड नहीं होते। तो इसलिए मैं मिनिमाइज करके ये लिंक कॉपी कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मैंने लिंक दे दिया जी www.google.com। अब इसको मैं सेव करके मैं अपनी विंडो पे जाऊंगा।
अच्छा ये देखें, अब मैंने पहले दिखाया था आपको कि वो सिंपल टेक्स्ट था, उस पर ना मैं क्लिक कर सकता था ना किसी वेबसाइट पे जा सकता था। अब ये देखें, मेरे पास हाथ बना हुआ है और इधर नीचे देखें, ये जो नीचे शो हो रहा होगा इधर जो लेफ्ट कॉर्नर है उसके बॉटम में देखें गूगल का लिंक शो हो रहा है। अभी इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट गूगल की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। ये देखें, ये होता है एंकर टैग, जिसके जरिए हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जा सकते हैं, किसी जीमेल में जा सकते हैं, किसी और के अकाउंट में जा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक ऐप में जा सकते हैं। उसका बस हमने लिंक पेस्ट करना है, जो एट्रीब्यूट है ये HREF एट्रीब्यूट में लिंक हमने पेस्ट करना है। ठीक हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो गूगल खुलता है ये इसी सेम पेज पे ना खुले। जब मैं गूगल पे जैसा कि इस पे मैं क्लिक करूं तो ये नई टैब पे खुले, अगली वाली टैब में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए करना ये है मुझे कि एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट और उसका एक प्रॉपर्टी होती है हाइफन ब्लैंक। इसका मतलब ये है कि जो हमने गूगल का लिंक दिया है जब उस पर मैं क्लिक करूं तो वो नए टैब में खुले, टारगेट हाइफन ब्लैंक के वो नए ब्लैंक टैब में खुले, उस पर कोई चीज़ ना हो, ऑलरेडी वेबसाइट उसमें ना हो। इसको मैं सेव करके अभी दिखाता हूँ आपको। अब इस गूगल पे क्लिक करने लगा और ये देखो ये अगले टैब में खुला, ये इसी में सेम में नहीं खुला, पिछली बार सेम में खुला। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है जी। जी भाई। ठीक हो गया। अच्छा, SEO के पर्सपेक्टिव से हम इसका टाइटल भी दे सकते हैं, जैसा कि टाइटल में लिख दूं कि गो टू गूगल। ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें मैंने लिखा है एक टेक्स्ट गो टू गूगल। इसको मैंने सेव किया और अब इस पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा टूल टिप गो टू गूगल। जब मैंने इस पे माउस रखा है, ये जो हाथ रखा है इस पे मैंने, तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है गो टू गूगल। ये एसईओ के पर्सपेक्टिव से और यूज़र को दिखाने के लिए कि हम किस वेबसाइट पे अभी जाना चाह रहे हैं, ये उस पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं, इसको ये यूज़ कर सकते हैं। ये था जी एंकर टैग। इसका यही फ़ायदा है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में आप जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे। अच्छा, दूसरा मैं टैग जो आपको कराने लगा हूँ, मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है तो माजरत आवाज़ नहीं सही आ रही होगी। अच्छा, अगला टैग मैं आपको कराने लगा हूँ, मैं इसको कट करने लगा हूँ। मैं आपको कराऊंगा इमेज टैग। कि वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे कि कोई ऐसी वेबसाइट नहीं जिस पे इमेज ना लगी हो। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे इमेज तो लगी होती है, लेकिन इमेज लगाते किस तरह हैं? कोई बता सकता है मुझे इमेज किस तरह लगाते हैं, जिसको कुछ आता है? बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता? इमेज वाला भाई शायद टैग इस्तेमाल होता है। हाँ जी। IMG इक्वल टू SRC आगे URL लगाना है। ये कौन बोल रहा है? IMG SRC और आगे उसका लिंक देना है हमने। अब ये बताएं कि ये SRC क्या है इसमें, अगर किसी को पता है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। कोर्स। SRC वेबसाइट जिस
इमेज को आप लगा रहे हैं उसका सोर्स है कि वो किधर से आ रही है इमेज, इसको शॉर्ट कर लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये इमेज टैग में ओपन कर रहा हूँ, ये देखो SRC इधर आया हुआ है। इधर आपका एक सवाल भी बनता है, अगर किसी ने पूछा तो मैं बताऊंगा। ये इमेज टैग मैंने पूरा लिखा है, मैं इसको काट के फिर लिखने लगा। ये मेरा टोटल इमेज टैग है और इसमें मैं लिंक दूंगा जो है अपनी इमेज का, वो SRC में दूंगा। मुझे ये बताएं कि इसका क्लोजिंग पार्ट किधर है इमेज टैग का। ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये तो ऐसे होना चाहिए था या नहीं? ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होना चाहिए था, लेकिन क्यों होना नहीं? चाहिए था भाई। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें तो ये ऐसे ही टैग होता है कि ओपनिंग भी होता है, ओपनिंग के इधर हम कुछ भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं, इधर एट्रीब्यूट नहीं दे सकते। तो ये क्या है? तो अभी आप ये सर क्लोजिंग टैग्स है। आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा करता चलूं कि HTML में कुछ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं, लेकिन कुछ के क्लोजिंग टैग नहीं होते, उनको कहते हैं एम्प्टी टैग। अब इस जो इमेज है ना, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, इसका बस ओपनिंग टैग होगा, सारा काम इसी में होगा। तो इस टैग को कौन सा टैग कहते हैं? एम्प्टी टैग। वो भी 6-7 किस्म के एम्प्टी टैग हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इमेज का आया है तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस सोर्स में मैं इमेज का लिंक देने लगा। तो इमेज का लिंक देने के लिए सबसे पहले मेरे पास वो इमेज होनी चाहिए मेरे इस फोल्डर में। ये जो क्लास 3 का फोल्डर है, इसमें इमेज होनी चाहिए। तो मैं इमेज ऐड करता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट जो मैं बना रहा हूँ उसमें मुझे इमेज ऐड करनी है। मैं लेट्स सपोज ये इमेज उठा के ना इसको ऐड कर लेता हूँ। ये पेस्ट कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं इसको लगाऊंगा इधर। इसको मैं कैसे लगाऊंगा? इसको मैं ऐसे लगाऊंगा, वो मेरी इमेज सामने पड़ी हुई है, तो मैं इसका पाथ लिखूंगा 2.jpg, क्योंकि HTML ये जो VS कोड है ना, ये बाय डिफॉल्ट क्लास 3 तक खुद पाथ लेता है, उसके बाद आपको पाथ देना पड़ता है। तो उसके बाद का पाथ मेरे पास कौन सा है? 2.jpg। तो ये मैंने किया, Ctrl+S किया, ब्राउज़र पे आया, ये मेरे पास इमेज आ गई। ये उतना ही साइज है जितनी की इमेज है, लेकिन अगर मैंने इसका साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैंने इसको 2 एट्रीब्यूट से कर सकता हूँ। ये देखें, एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ, इसकी विड्थ को मैं 100% कर देता हूँ या 100 पिक्सल करता हूँ। और हाइट को मैं 200 पिक्सल करता हूँ। 100 पे छोटी हो जाएगी, मैं इस लेट्स सपोज इसको 5 कर देता हूँ, 500 पिक्सल। ये देखो बड़ी होगी। ये मैंने पिक्सल में दिया है अपना साइज मुख्तलिफ तरीक़ों से दे सकते हैं आप। पिक्सल में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल में दे सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन बेसिक जो है ना, पिक्सल में हम देते हैं। अगर इसको मैं परसेंटेज में दूंगा ना, लेट्स सपोज मैं 100% देता हूँ, तो ये पूरी बॉडी ले लेगा। ये देखो, जितनी बॉडी थी ये सारा कुछ ले लिया इसने, क्योंकि 100% कर दिया मैंने इसको। और हाइट 200 पिक्सल ही है। तो इस तरीके से भी आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं, पिक्सल में भी और परसेंटेज में भी। अच्छा, ये होगी थी हमारे पास इमेज टैग। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ये जो हमने अभी इसकी जो एक्सटेंशन लगाई है पिक्चर की जेपीजी, और हम इसकी दूसरी एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं जिस तरह पीएनजी है, इस तरह इमेज की जो भी एक्सटेंशन होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। ये मैंने इमेज अब पेस्ट की है,
तो ये देखो, ये आपको क्लास 3 फोल्डर के नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा 2.jpg। ये बेसिकली एक इमेज है, ये मैं क्लिक किया तो ये देखना इमेज खुलेगी, ये इमेज है, ये वही इमेज है। इसकी एक्सटेंशन देखो ना .jpg है, तो इसलिए मैंने .jpg लिखा है। अगर मैं इधर png करता हूँ तो नहीं चलेगी, क्योंकि एक्सटेंशन ही डिफरेंट हो गई है जो इमेज है। ये देखो ब्लैंक कर दिया उसको, ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। लेकिन अब एक और सवाल है कि अगर ये इमेज इस फोल्डर में होती, किसी फोल्डर में, लेट्स सपोज मैं इसको फोल्डर में डालता हूँ, ये इमेज मैं एक और फोल्डर बनाने लगा हूँ इधर, जो मेरा मेन प्रोजेक्ट क्लास 3 का फोल्डर है, उसमें इमेजेस, ठीक हो गया। और इस 2 नंबर वाली इमेज को मैं कट करके इस फोल्डर में डालता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। अब मेरी इमेज बाहर नहीं है फोल्डर, इमेजेस फोल्डर के अंदर है। अब मुझे ये बताए कोई कि ये इमेज ब्राउजर पे प्रिंट होगी। कोई बता दे। नहीं भाई, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर एक और पाथ आ गया फोल्डर वाला। बिल्कुल। तो अब इसका पाथ हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लास 3 तक तो HTML खुद पाथ लेता है, लेकिन उसके बाद हमें देना पड़ता है। तो उसके बाद देखो ये इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर है इमेज, तो हमें पाथ ऐसे देना पड़ेगा कि ये इमेजेस फोल्डर, और उसके अंदर जाने के लिए मैंने स्लैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फॉरवर्ड स्लैश, किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए, इमेजेस फोल्डर के अंदर गया हूँ, फॉरवर्ड स्लैश लिखा है और 2.jpg फिर इमेज है उसके। ये देखो, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये क्लोज हो रही, अब लेगा ये देखो, ठीक हो गया। तो ये बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप फोल्डर में रख लेते हैं और पाथ गलत देते हैं और इमेज प्रिंट नहीं होती, तो बंदा 2-3 घंटे इसी में खपा रहता है कि यार इमेज प्रिंट क्यों नहीं हो रही, क्या मसला हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये ज़हन में रखते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये इमेज प्रिंट नहीं होती, यूजर को किस तरह पता लगेगा कि इमेज नहीं है इधर? उसको कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम दिखाना चाह रहे हैं, तो वो दिखा सकते हैं हम ALT टैग से। इसमें हम लिखते हैं न्यू इमेज, लेट्स सपोज इसका नाम है, और इस इमेज के पाथ को मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ। अब ये इमेज प्रिंट नहीं होगी, लेकिन इधर लिखा हुआ आया न्यू इमेज, ये देखो, ठीक है। ये मैंने जो ALT एट्रीब्यूट है उसमें जो चीज़ लिखी है, अगर हमारी इमेज में गड़बड़ हो जाती है, पाथ में गड़बड़ हो जाती है, अगर प्रिंट नहीं होती, तो यूज़र को ये टेक्स्ट दिखेगा। ये SEO के पर्सपेक्टिव से ठीक है। जब इमेज प्रिंट नहीं होती तो यूज़र टेक्स्ट देख सकता है, और HTML भी इसको डिटेक्ट करता है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास इमेज टैग। उसके बाद हमने पन्नी, एक टैग होता है, मुझे लगता है मार्क, मुझे चेक करने दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये है मार्क्यू टेक्स, MARQUE। ये क्या करता है? ये टेक्स्ट, आप इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इसको मूव करता है। ये HTML5 में न्यू टैग आया है, कुछ HTML4 या 3 में ये सपोर्ट नहीं करता, लेकिन HTML5 में सपोर्ट कर रहा है। इसकी जो डायरेक्शन में दूंगा ये उस तरफ मूव करेगा टेक्स्ट को। अभी देखना, ये देखो टेक्स्ट मूव होता हुआ आ रहा है, राइट से जा रहा है लेफ्ट की तरफ।
हाय आई एम वेब डेवलपर। तो ये इस टैग का कमाल है। जो बंदे कहते हैं कि हमें वीडियो फ्राहम करें, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आप स्क्रीनशॉट, ये छोटी छोटी चीज़ें इनकी वीडियो फ्राहम करना नहीं सही, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें और उस टेक्स्ट को या तो सर्च कर लें गूगल पे या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस कर लिया करें। ठीक है, अब इसको अप करूंगा तो ये ऊपर की तरफ टेक्स्ट जाएगा। ये देखो टेक्स्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तेजी से जा रहा है। ठीक है, डाउन करूंगा नीचे की तरफ जाएगा। ये बेसिक टेक्स्ट को मूव करने का आपने देखा होगा कहीं अखबारात में, अखबारात की वेबसाइट्स में टेक्स्ट मूव होता हुआ जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, तो वो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, अप से डाउन, वो इसी तरह पीछे ये टैग बना होता है। ओके, तो ये टैग से वो मूव करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं डाउन करवाऊँ तो ये डाउन मूव हो जाएगा, कुछ भी नहीं।